संख्याओं को घटाने के अनोखे प्रयोग के अंतर्गत हम आपको वीडियो प्रसारित कर रहे हैं और अभी तक के हमने संख्याओं को घटाने की श्रृंखला में बहुत सारे वीडियो समाहित किए हैं। आप उस प्लेलिस्ट को भी देखें। और आज हम आपको जो घटाने की जो जानकारी जो दे रहे हैं वो इस प्रकार की जानकारी है कि 2 अंकों में या 3 अंकों में, 2 अंक की संख्या और 3 अंकों की संख्या में से यदि हमको 9 घटाना है तो हम ट्रिक के माध्यम से कैसे घटाएंगे, उसमें हम कौन सी ट्रिक लगाएंगे जिससे कि बच्चा बहुत आसानी से संख्याओं को घटाना सीख जाए। वैसे घटाने की जो प्रक्रिया है वो तो वही प्रक्रिया होती है जो हमारी जो पहले से जो विधि जो है, सर्वमान्य विधि जो है, उसका ही प्रयोग किया जाता है। मगर हम यहाँ पे बच्चों के अंदर गणित विषय के प्रति अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से और गणित विषय में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें और उसको सीखे जिससे आगे जाके उसका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारा उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को लेकर हम नए नए प्रकार के आपको वीडियो, नए नए हम नवाचार करते हैं और आज वही नवाचार आपके सामने हम लेकर आए हैं। और साथ में अंत में आप फिर से अंकों का जादू देखेंगे जिसमें बच्चे जो होंगे वो उनको आश्चर्यजनक वो लगेगा और वो बहुत उससे आनंद से उन प्रश्नों को हल करेंगे। और क्योंकि उससे वो सभी प्रकार की संक्रियाएं को हल करेंगे और हमारा उद्देश्य भी वही है कि संख्याओं की संक्रियाएं उनकी मजबूत हो। तो साथियों, अंत तक के आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जब भी आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आप एक जो बच्चे जो होते हैं उनकी अवस्था जो होती है उस हिसाब से उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत अच्छे वीडियो है, क्योंकि आपको ये एक जादू के जैसे ये सभी वीडियो मेरे लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप उस वीडियो का आनंद लीजिए। संख्याओं को घटाने के अनोखे प्रयोग, अद्वितीय प्रयोग एवं आश्चर्यजनक प्रयोग, इस श्रृंखला में हम आपको नए नए प्रकार के घटाने की जानकारी दे रहे हैं। और इस समय हम संख्याओं को घटाने की श्रृंखला हमारी चालू है जिसमें हमने अभी तक के 25 वीडियो डाल चुके हैं और सभी एक से बढ़ के एक है। और वो घटाने के जो हमारे जो श्रृंखला जो है उसमें शुरू से लेके आखिरी तक के हम किस प्रकार से संख्या को घटाओ, ये सभी चीज़ों की उसमें जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, आप मेरी प्लेलिस्ट का भी अध्ययन करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने शुरुआत से किस प्रकार से संख्या घटाए ये सब चीज़ों को उसमें हमने समझ किया है। और आज हम आपके सामने फिर एक अनोखा प्रयोग लेकर आए हैं संख्याओं को घटाने का। और वो ऐसा प्रयोग है जिसमें किसी भी संख्या में हमको यदि 9 घटाना हो तो उसको हम कैसे घटाएंगे, ट्रिक के माध्यम से कैसे घटाएंगे, विधि के माध्यम से कैसे घटाएंगे, इसकी हम जानकारी दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वीडियो के अंत में हम बच्चों को अंकों का जादू हम कैसे बताएं, संख्याओं को घटाने और जोड़ने से हम किस प्रकार के जादू को बना सकते हैं जिससे वो अचंभित हो और आश्चर्यजनक उनको देखने को मिले। इस प्रकार के भी हम वीडियो आपको अंत में बताएंगे। तो साथियों, चलो हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ हमको 16 में से 9 घटाना है। यहाँ 16 में से 9 घटाना है तो ट्रिक के माध्यम से हम कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ से हम 1 को घटा देंगे और यहाँ जो 6 लिखा है इसमें हम 1 को जोड़ देंगे। हमने 1 में से 1 घटाया तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। और 6 में हमने 1 जोड़े तो कितना आ गया, 7 आ गया। कहने का मतलब 16 में से हम 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। अब दूसरा प्रश्न है हमारा 22। हम यहाँ से 1 को घटा देंगे और यहाँ पर हम 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमने 2 में से 1 को घटाया तो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। और 2 में हमने 1 जोड़े तो कितना आ गया, हमारा 3 आ गया। तो 22 में से यदि हम 9 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 13 बचेगा। इसके बाद हम 35 में से हम 9 घटाएंगे तो यहाँ से हमने 1 घटाए और इसमें हमने क्या किए, 1 जोड़े। तो 3 में से 1 घटाए तो कितना आ गया, हमारा 2 आ गया। और 5 में 1 जोड़े तो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। उसी प्रकार से 47 में से हमको 9 घटाना है तो यहाँ से हम 1 को घटा देंगे और यहाँ पर हम 1 को जोड़ देंगे। तो
तो 4 में से 1 गया तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, और 7 में हमने 1 जोड़े तो कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ से 1 घटा देंगे और इसमें हम 1 जोड़ देंगे। 5 में से हमने 1 घटाए तो हमारा 4 आ गया, और 3 में हमने 1 जोड़े तो ये भी हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को घटाने की जानकारी दे सकते हैं। अब इसके बाद हमारे जो प्रश्न बचे हुए हैं 64 ऋण 9, तो हम यहाँ से 1 को घटा देंगे और यहाँ पे हम 1 को जोड़ देंगे। तो 6 में से 1 घटाए तो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, और 4 में हमने 1 जोड़े तो कितना आ गया, 5 आ गया। उसी प्रकार से 7 में से हम 1 घटा देंगे और 1 में हम 1 जोड़ देंगे। तो 71 में से हमको 9 घटाना है। तो जहाँ अभी हमने आप यहाँ पे लिख दिए हैं कि 7 में से हम कितना घटाएंगे, 1, और 1 में 1 जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है, एक बार आप फिर से इसको समझ ले कि हमको दहाई के अंक में से 1 को घटा देना है और इकाई के अंक में 1 को जोड़ देना है। बस इतना सा ये फार्मूला है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो हमने 7 में से 1 गए तो कितना बचा, 6, और ये 1 में 1 जोड़े तो कितना हो गया, ये 2। इस प्रकार से कितना आ गया, ये हमारा 62 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 अंक हो गए हैं। अभी तक के हमने 2 अंकों के प्रश्न किए थे, अब हम 3 अंकों करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 3 अंक, ये जो 3 अंक के हैं, तो यहाँ पे 100 और दहाई के स्थान को हम एक संख्या मान लेंगे। ये 13, ये 14 और ये 23, और ये सभी में से हम 1 को घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 को जोड़ देंगे। तो 13 में से 1 घटाए तो कितना आ गया, 12 आ गया, और 7 में 1 जोड़े तो ये 8 आ गया। अब उसके बाद हमारा 14 है, यहाँ से हम 1 घटा देंगे तो यह हमारा 13 हो गया, और यहाँ पे हम 1 जोड़ देंगे तो यह हमारा कितना हो गया, 5 और 1 6। यहाँ पे हम 23 में से 1 घटा दिए तो ये 22 हो गया, और हमने 7 में 1 जोड़े तो ये 8 हो गया, 228। ठीक है, 128, 136, 228। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अंकों में आपके 2 अंक और 3 अंकों में यदि हमको 9 घटाना हो तो हमारा फार्मूला क्या है कि दहाई के अंक में से 1 घटा दो और इकाई के अंक में 1 जोड़ दो, और 100वें स्थान पे हमारा हम 100 और दहाई को एक संख्या मान लेंगे और इकाई की हमारी एक संख्या रहेगी। तो यहाँ पर भी हम 1 कम कर देंगे और यहाँ पे 1 को हम जोड़ देंगे। बस इतनी सी बात है, इस प्रकार से हमको करना है। अब चलिए हम बात करते हैं अंकों के जादू की। और इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा, और शायद वो जादू को आपने कई बार किया भी होगा और बताया भी होगा। और ये सभी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे हम जानकारी दे रहे हैं, आप इनको एक बच्चे के स्तर पे देखें कि बच्चे का जितना दिमाग होता है, जिनको हम जब इस प्रकार की हम जानकारी देते तो उनको ये सब मैजिक के जैसे लगता है, एकदम मैजिक के जैसे लगता है, जादू के जैसे लगता है कि हम 16 में से 9 घटा रहे हैं तो भी हमारा 7 आ रहा है, और यहाँ से हम 1 घटा रहे हैं और यहाँ पर हम 1 जोड़ रहे हैं तो भी हमारा 7 आ रहा। तो ये जब इस प्रकार के मैजिक को जब वो देखते हैं तो वो आनंदित होते हैं, और इन्हीं चीज़ों को वो बार बार करते हैं। और हमारा सिर्फ उद्देश्य क्या है कि गणित विषय के प्रति उनके अंदर अभिरुचि पैदा होना चाहिए और संख्याओं की संक्रियाएं उनकी मजबूत होना चाहिए। तो साथियों, पेन कापी आप लेकर फिर से बैठ जाए, और हम अब फिर से हम आपको अंकों का जादू बता रहे हैं कि हम जादू को कैसे करेंगे। इसके पहले वाला जादू जैसा है बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। हम पहले आपको बता दे रहे, जैसे कि हमने पिछले वाले जादू में हमने 94 लिए थे, आपको याद होगा, आप फिर से वो वीडियो को देख लेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि हम बोलेंगे कोई भी आप 2 अंकों की संख्या ले ले। ये 2 अंकों की संख्या ले ली गई 94, अब उनको आपस में जोड़ दे। अब आपस में जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, 9 धन 4 कितना हो गया, 13। ठीक है, कितना आ गया, 13। और अब ये 13 को इसमें से घटाना है, 94 में से आप घटा दें। हमारा दूसरा प्रश्न क्या होगा कि जो योग आया है इसमें से आप घटा दें। आप भी कोई भी संख्या ले लें, क्योंकि आप अगर मेरे साथ हल करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा।
अब आपका जो भी योग आया होगा उसको आप जो संख्या लिए उसमें से घटा दें। अब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया 1, और यहाँ पे हम 9 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, आपका भी आंसर कुछ ना कुछ आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो भी आंसर आया हो, आपके सामने आपको आंसर दिख रहा है, उसमें से आप एक संख्या को छुपा लें। एक संख्या को छुपा लें मतलब ये 81 है, इसमें से कोई भी एक संख्या को आप छुपा लें। तो मान के चलो कि मैंने यहाँ पे एक संख्या को छुपा लिया। ठीक है, मेरा आंसर आया था 81, मैंने एक संख्या को छुपा लिया क्योंकि यहाँ 2 अंक है। तो हम उससे पूछेंगे आपका जो एक अंक जो बचा वाला है वो बताओ वो कितना है। तो उसने बताया कि हमारा बचा वाला अंक क्या है 8। क्या है 8। तो हम आपने जो अंक को छुपाए हैं उसको हम बता देंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि हमारा बचा वाला अंक कौन सा है 8। अब इसमें हमको एक ही काम करना है कि हमको जो भी संख्या बोले उसको हम 9 में से घटा दें। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको 8 बताया, हम इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आ गया 1। कहने का मतलब आपने जो अंक को छुपाए हो वो 1 है। ठीक है, अब इसमें जो भी आंसर आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं 9, 18, 27, 36, 45, 54। कहने का मतलब 9 का पहाड़। आप 9 का पहाड़ा बना ले, बिल्कुल उसी प्रकार के आपके ये आंसर आएंगे और इन्हीं में से आते हैं। और ये सभी का योग को आप देखेंगे तो सबका योग आपका 9 आ रहा है। यदि आप देखेंगे इनको जोड़ के इनका योग भी 9 आ रहा है। यही संख्या आती है और इसी में से हमको संख्याओं को घटाना पड़ता है, क्योंकि 9 के अंकों का बहुत महत्व है। मैं आपको बीच में कोई इस प्रकार का एक वीडियो और मैं डालूंगा, उसमें आप देखेंगे 9 के अंकों का प्रयोग। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैजिक को हमको किस प्रकार से करना है। एक बार फिर से देख ले कि कोई भी 2 अंकों की संख्या ले, जो अंक आए उसको आपस में जोड़ ले और जोड़ने के बाद उस अंक में से घटा ले। तो हमने घटाए तो हमारा कितना आ गया 81 आ गया। ठीक है, 81 आ गया। यदि हम देखेंगे तो 9 के पहाड़े की ही सभी संख्याएं इसमें आएंगी। जैसे ये 81 है, यहाँ पे लिख देते हैं 81, उसके बाद ये हमारा क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी आएगा ये 9 के पहाड़े की संख्या ही आएगी और जब उसको हम जोड़ेंगे तो भी उसका योग 9 ही आएगा। तो कहने का मतलब एक अंक छुपा लो, तो हमने एक अंक को छुपा लिए, कोई भी एक अंक, या मान के चलो 81 हमारा आया, हम फिर से लिख देते 81। हम अब की बात क्या छुपा लेते हैं 8, और हमसे पूछा गया है कि चलो जो आपने छुपा लिया उसके बाद एक संख्या जो बची वो कौन सी, तो 1। तो हम 9 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा कितना बचा 8। तो हम बता देंगे कि कौन सी संख्या है वो 8 है। ये छोटे छोटे प्रयोग है, आप बच्चों के स्तर पे इन चीज़ों को देखिए, बच्चों के मनोविज्ञान के हिसाब से आप इसको देखें। हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर जो अबोध बच्चे होते हैं, जो कक्षा 5वीं 6वीं तक के पढ़ते हैं, उनको ये अचरज लगता है, एक जादू जैसा लगता है। और इसी प्रकार की संक्रियाओं को जब बार बार करते हैं तो हमारा उद्देश्य भी इसमें पूरा होता है। कौन सा, संख्याओं की संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।